हे गाइस, वेलकम बैक टू क्रिप्टो इंडिया चैनल। तो आज की वीडियो के अंदर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन की, क्योंकि बिटकॉइन ने काफ़ी एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है उसको ब्रेक किया है और यहाँ पर नेक्स्ट किस लेवल तक बिटकॉइन की प्राइस मूवमेंट हो सकती है उस सब के बारे में भी हम बात करेंगे। साथ ही में यहाँ पर लोकसभा के अंदर जो रीसेंट क्रिप्टो करेंसी बिल इंट्रोड्यूस होने वाला है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि राज्यसभा के अंदर क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे और उसके जो आंसर्स हैं वो पब्लिक हो चुके हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो वो भी आज के वीडियो के अंदर आपसे शेयर करेंगे। तो अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो वीडियो को पहले ही लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल जो है उसको ऑन कर लीजिए। तो सबसे पहले बिटकॉइन की यहाँ पर हम बात करें तो बिटकॉइन ने फाइनली अपना जो एक डिसेंडिंग ट्रायंगल की ऊपर की ट्रेंड लाइन थी उसको ब्रेकआउट करके प्राइस यहाँ पर वापस ऊपर जा चुकी है। एंड 20 डेली मूविंग एवरेज जो काफी टाइम से यहाँ पर एक तरह से अगर आप देखेंगे रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट कर रहा था, उसके भी प्राइस अभी ऊपर है। अभी यहाँ पर जो करंट लेवल्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये है कि आज की अगर डेली क्लोजिंग यहाँ पर 20 डेली मूविंग एवरेज और ये जो ट्रेंड लाइन है अगर इसके ऊपर हो जाती है वो काफी ज्यादा यहां पर पॉजिटिव होगी। साथ ही में अगर हम थोड़े से शॉर्टर टाइम फ्रेम के अंदर जाते हैं तो यहां पर आपको एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर्स भी बनता हुआ दिख जाएगा, जो इन अ वे एक बुलिश पैटर्न होता है। और उसके अकॉर्डिंग अगर हम यहां पर प्राइस मूवमेंट देखते हैं तो यहां पर जो बिटकॉइन की प्राइस है वो ऑलमोस्ट यहां पर $36,829 जो है इसके लेवल तक यहां पर प्राइस जंप कर सकती है, जो आप देख सकते हैं यहां पर हमारा एक अच्छा रेजिस्टेंस जोन भी है। लेकिन वी हैव टू सी कि ये पैटर्न प्ले आउट करता है कि नहीं करता है, क्योंकि पास में भी हमने देखा है कि यहाँ पर काफी बार हेड एंड शोल्डर्स के पैटर्न बने तो हैं लेकिन वो ढंग से प्ले आउट नहीं करें। तो आजकल पैटर्न प्ले आउट जो है वो रिसेंट डेज के अंदर थोड़ा कम ही हो गया है। सो वी हैव टू सी कि यहाँ पर एग्जैक्टली वो मूवमेंट आता है कि नहीं आता है। लेकिन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट जो चीज मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर जो बिटकॉइन की प्राइस है वो 20 डेली मूविंग एवरेज जो है और यहाँ पर जो हमारी ये ट्रेंड लाइन है विच इज क्लोज टू अराउंड 34,000 इसके ऊपर क्लोज करती है कि नहीं करती है। तो वो एक काफी इंपॉर्टेंट चीज होगा जो यहाँ पर बिटकॉइन की फर्दर जर्नी जो है उसको डिसाइड करेगी। लेकिन अगर यहाँ पर हमारी फिर से अभी जो प्राइस जंप है दिन के खत्म होते होते वापस हम $34,000 के नीचे यहाँ पर फिर से आ जाते हैं, स्पेशली 20 डेली मूविंग एवरेज जो है ट्रेंड लाइन के नीचे, तो वो एक तरह से यहाँ पर कंफर्म करेगा कि ऑल्दो यहाँ पर पंप्स तो जनरेट हो रहे हैं लेकिन यहाँ पर जो सेलिंग प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है, जो ऊपर प्राइस को बढ़ने नहीं दे रहा है। तो अभी देखना है कि यहाँ पर हमारी जो डेली क्लोजिंग है वो यहाँ पर 20 डेली मूविंग एवरेज 34,000 इसके ऊपर होती है या फिर हमको दिन खत्म होते तक इसके नीचे देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट गाइज, यहाँ पर हम बात करेंगे लोकसभा के अंदर जो नया क्रिप्टो करेंसी का बिल इंट्रोड्यूस होने वाला है। अभी तक अगर बात करी जाए तो इस बिल के बारे में कोई भी बात नहीं हुई है लोकसभा के अंदर। एंड क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि लोकसभा का जो सेशन है ये अप्रैल तक चलेगा, तो होने में हो सकता है 1-2 दिन के अंदर भी हो जाए और होने में हो सकता है कि अप्रैल तक का टाइम है, तो बाद में भी ये लेट कहीं इसका डिस्कशन हो, क्योंकि लोकसभा के अंदर ऑलरेडी यहाँ पर अराउंड नए 20 बिल्स हैं जो यहाँ पर इस बिल से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पर डिस्कस होंगे, और पुराने भी काफ़ी बिल्स हैं और इश्यूज़ हैं जिसके बारे में बात होगी। तो दिस ऑल कैन टेक टाइम। लेकिन यहाँ पर अगर इन्फॉर्मेशन वाइज बात करी जाए तो एक नई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सामने निकल के आई है आज ही, जहाँ पर राज्यसभा के अंदर क्रिप्टो करेंसी को लेके कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे और ये जो क्वेश्चंस थे ये श्री संजय राउत जी ने पूछे थे। और संजय राउत जी ने यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे वो यहाँ पर ये हैं कि सबसे पहला क्वेश्चन ये था कि क्या यहाँ पर जो इंडियन गवर्नमेंट है वो इस चीज़ के बारे में जानकारी रखती है कि काफ़ी सारे जो बिजनेस कंपनीज हैं इंडिया के अंदर वो क्रिप्टो करेंसी का उपयोग कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करने के लिए पिछले 1 साल से। तो ये इनका एक यहाँ पर क्वेश्चन था और उसी के बारे में उन्होंने यहाँ पर रिस्पॉन्स मांगा। और उसके बाद उनका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये था कि क्या इंडियन गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है एक पॉसिबिलिटी जहाँ पर वो इंडिया की खुद की क्रिप्टो करेंसी को वो लॉन्च करें। तो ये इनका नेक्स्ट क्वेश्चन था और उसी के बारे में उन्होंने यहाँ पर डिटेल्स मांगी। तो ये क्वेश्चंस थे जो इन्होंने यहाँ पर पूछे थे एंड आज राज्यसभा के अंदर इन क्वेश्चंस का जो आंसर है वो यहाँ पर आ चुका है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। और पहले ही लोग बोलें कि ये लेजिटिमेट है कि नहीं है, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। अगर आप राज्यसभा के वेबसाइट पर जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 51 है। मैं लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर ताकि आप खुद पर्सनली इसको चेक कर पाएँ और आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि इन क्वेश्चंस का जो आंसर है ये 2 फरवरी को 2021 को यहाँ पर आंसर हुआ है। तो यहाँ पर अब आपको मैं दिखा देता हूँ कि इनके क्वेश्चंस के यहाँ पर आंसर क्या मिले। और ये क्वेश्चंस के जो आंसर है वो यहाँ पर आंसर करे थे अनुराग ठाकुर ने, जो यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस है। तो यहाँ पर आप ये डॉक्यूमेंट देख सकते हैं, दोनों के दोनों जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर नीचे आप आंसर देख सकते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन था कि क्या गवर्नमेंट अवेयर है कि काफ़ी बिजनेस यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का उपयोग कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने के लिए, तो उसका उन्होंने यहाँ पर आंसर दिया है कि नो सर, कि ऐसा कोई भी हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है।
और उसके बाद अगर हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि क्या यहाँ पर गवर्नमेंट कंसिडर कर रही है खुद की यहाँ पर CBDC लॉन्च करने के लिए, तो इस क्वेश्चन का काफ़ी इंटरेस्टिंग जवाब दिया यहाँ पर अनुराग ठाकुर जी ने, जहाँ पर उन्होंने ये चीज़ बोला कि CBDC को लेके तो नो सर, लेकिन ये चीज़ ज़रूर अनाउंस हुई थी बजट 2018 और 19 के अंदर कि गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसीज को लीगल टेंडर नहीं मानती है, और साथ ही में यहाँ पर गवर्नमेंट सारे के सारे मेजर्स यूज़ करेंगे ताकि अगर यहाँ पर जो क्रिप्टो करेंसीज है वो यहाँ पर इलेजिटिमेट फाइनेंस एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ हो रहा है या फिर किसी भी पार्ट ऑफ अ पेमेंट सिस्टम के लिए यूज़ हो रहा है, तो उसका यहाँ पर वो उसको ख़त्म करेंगे, उसको एलिमिनेट करेंगे। तो इन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पर ये मेंशन कर रखा है कि एक तो क्रिप्टो करेंसीज को हम लीगल टेंडर नहीं मानते, ये अनाउंस किया गया था बजट 2018 और 19 के अंदर, और वहाँ पर भी ये चीज़ अनाउंस करी गई थी कि अगर क्रिप्टो करेंसी का यूज़ हो रहा है तो उसको लेके जो भी एक्टिविटीज़ है उसको हम रोकने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर लास्ट लाइन में लिखा है कि गवर्नमेंट यहाँ पर एक्सप्लोर करेगी कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को किस तरह से प्रोएक्टिवली यूज़ कर सकती है इंडिया के अंदर डिजिटल इकोनॉमी जो है उसको बढ़ाने के लिए। तो गाइज ये यहाँ पर आंसर दिए गए थे यहाँ पर अनुराग ठाकुर के द्वारा, और खुद भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आज ही आंसर दिए गए हैं 2 फरवरी 2021 को। ये जो डॉक्यूमेंट है इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर ये हिंदी डॉक्यूमेंट भी है, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप खुद यहाँ पर इसको चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ओवरऑल यहाँ पर जो इन्होंने आंसर दिया अनुराग ठाकुर ने वो इतने ज़्यादा क्लियर नहीं है, लेकिन एक चीज़ देख के यहाँ पर लगती है कि गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर कंफर्टेबल नहीं है कि इंडियन रुपी को छोड़ के किसी और चीज़ को करेंसी बोला जाए, तो उस चीज़ से वो कंफर्टेबल नहीं है। एंड इसी के कारण वो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर कोई भी ऐसा एसेट है जिसको करेंसी की तरह यूज़ करने की कोशिश करी जाती है ट्रांजैक्शंस करने के लिए, पेमेंट करने के लिए, तो वी आर नॉट कंफर्टेबल विद इट। इंडियन रुपी है वही लीगल टेंडर है, वो यूज़ हो सकता है, लेकिन अगर कोई और चीज़ को जैसे क्रिप्टो करेंसी या क्रिप्टो एसेट्स को यूज़ करके वो करा जाता है तो वी विल नॉट बी हैप्पी विद इट एंड वील ट्राई टू स्टॉप इट। लेकिन इन्होंने ये चीज़ यहाँ पर मेंशन करी है, बट इंपॉर्टेंट ये है कि जो नया ड्राफ्ट सबमिट हुआ है उसके अंदर क्या ये सेम ही चीज़ मेंशनड है या यहाँ पर डिफरेंट है। क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर इन्होंने जो ये चीज़ मेंशन करी कि क्रिप्टो करेंसी को लीगल टेंडर नहीं मानते हैं और इसको मतलब रोकना चाहिए, एज ए पेमेंट मेथड की तरह यूज़ नहीं करना है, तो अगर आपको याद होगा जो यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी का बैनिंग ड्राफ्ट सबमिट किया था IMC कमेटी ने 2019 के अंदर, ये ड्राफ्ट तो काफ़ी ज़्यादा बेकार था, और उसके अंदर भी बेसिकली यही चीज़ मेंशन कर रखी थी कि इंडियन रुपी को छोड़ के कोई भी क्रिप्टो करेंसी की आप बात कर लो तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वो प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है और उसको करेंसी की तरह यूज़ करने के लिए हम उसको अलाउ नहीं करते, तो वी आर नॉट कंफर्टेबल इट। मतलब उससे इंडियन गवर्नमेंट काफ़ी डरती है कि इंडियन रुपी जब हमारी करेंसी है तो दूसरी क्रिप्टो करेंसी को लोग क्यों देख रहे हैं, तो एक ही करेंसी होनी चाहिए, दैट इज़ इंडियन रुपी। लेकिन अब कम से कम जो नया बिल है उसके अंदर ये चीज़ तो अच्छी है कि टाइटल में से बैनिंग हट चुका है, तो वो एक पॉसिबिलिटी देता है कि यहाँ पर पॉजिटिव कुछ ना कुछ हो सकता है इस ड्राफ्ट के अंदर। जितना मेरा ओपिनियन है उसके अकॉर्डिंग आई फील कि अभी तक इंडियन गवर्नमेंट ने सिर्फ एक ही IMC कमेटी बनाई थी और उन्होंने एक ही ड्राफ्ट बनाया इतने साल लगा के, और वो ड्राफ्ट यही था बेसिकली जो बहुत ही बेकार ड्राफ्ट था। तो यहाँ पर जो ये नया ड्राफ्ट बना है उसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जो पुराना ड्राफ्ट है उसी का एक मॉडिफाइड वर्जन हो जहाँ पर उन्होंने चेंज करी है। वो कितने हद तक चेंज हुई है वो बहुत डिपेंड करता है। अगर एज इट इज़ है तब तो ये बहुत ही बुरा ड्राफ्ट निकलेगा, लेकिन अगर वहाँ पर कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस करे गए हैं और यहाँ पर मे बी ऐसे तरीके फाइंड आउट करे गए कि किस तरह से लोग यूज़ कर सकते हैं, करेंसी की तरह आप मत यूज़ करो क्रिप्टो एसेट्स को, यहाँ पर आप स्टोर करने के लिए कर सकते हो। एंड रेगुलेशन वाइज कोई नए रूल्स यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट लेके जिसके थ्रू आप यूज़ कर पाओ, तो आई थिंक दैट विल बी बेटर। बट वो हमको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर जो प्रोहिबिशन भी मेंशन कर रखा है ऑफ प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज वो किस हद तक का है। और मैं आपको फिर से यहाँ पर ये चीज़ बताऊँगा, पहले भी मैं ये कंफर्म कर चुका हूँ कि गवर्नमेंट की आंखों के सामने सारी क्रिप्टो करेंसीज प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी हो, यहाँ पर प्राइवेसी बेस्ड कॉइन की बात नहीं कर रही हैं। और यही चीज़ मैं आपको यहाँ पर फिर से कंफर्म करवाऊंगा क्योंकि मैं यहाँ पर IMC की जो रिपोर्ट है उसको फिर से पढ़ रहा था और यहाँ पर मैंने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं वो यहाँ पर पढ़े, जहाँ पर उन्होंने पहली चीज़ ये बोली है, अ रिव्यू ऑफ ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑल्सो शोज दैट प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज हैव नॉट बिन रिकॉग्नाइज्ड एज ए लीगल टेंडर इन एनी ज्यूरिसडिक्शन। मतलब ये बोल रहे हैं किसी भी कंट्री के अंदर प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज को लीगल टेंडर नहीं मानते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे इन्होंने लिखा हुआ है, द कमिटी रिकमेंड्स दैट ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज एक्सेप्ट एनी क्रिप्टो करेंसी इशूड बाय द स्टेट बी बैंड इन इंडिया। तो आप देख सकते हैं ये पुराना अगर आप रिपोर्ट भी पढ़ेंगे और ड्राफ्ट पढ़ेंगे तो आपको साफ पता चल जाएगा कि इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग उनको नहीं फ़र्क पड़ता डिसेंट्रलाइज्ड है या पब्लिक ब्लॉकचेन पे या जो भी है, उनके अकॉर्डिंग ये है कि कोई भी ऐसी करेंसी जो इंडियन गवर्नमेंट से बैक नहीं है वो उनके नज़रिए में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी है। तो इसलिए यहाँ पर इनका टर्म थोड़ा वियर्ड है यहाँ पर, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट स्टार्टिंग से इसी टर्म को यूज़ कर रही है, प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी। बाकी आई नो ये इन्फॉर्मेशन सुनने में काफ़ी डरावनी लग रही है, लेकिन ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करना भी ज़रूरी है ताकि आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन आए कि एग्जैक्टली यहाँ पर हो क्या रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी कैलकुलेटिव डिसीजन जो है वो आप ले पाओ। कल को ऐसा नहीं हो कि एकदम से ऐसा कोई सिनेरियो आपके सामने आ जाए यहाँ पर आप बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं हो और आप एकदम शॉक में चले जाओ। तो इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है
कि आपसे जो भी नई इन्फॉर्मेशन जो भी आ रही है सारी चीज़ें उसके बारे में आपको जो रेगुलर अपडेट्स है मैं आपको देता हूँ और यही कोशिश करूँगा कि मैं आपसे शेयर करूँगा। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ये बिल सबमिट हुआ है अब ये कब डिस्कस होता है, जैसे मैंने बताया अप्रैल तक का टाइम है, तो होने में कभी भी हो सकता है और उसके बारे में डिस्कशन हो सकता है। लेकिन एक चीज़ जो मैं देख रहा था जो मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लमैटिक लगी, पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है कि अगर ये बिल थोड़ा पॉजिटिव हुआ तो हमारे लिए तो अच्छा है, लेकिन अगर नेगेटिव हुआ तो उसमें चीज़ें थोड़ी बुरी हो सकती हैं। क्योंकि अगर देखा जाए ना यहाँ पर जो बिल है, जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि ये लोकसभा में फिर राज्यसभा में प्रेसिडेंट का साइन होगा, तो इट विल टेक टाइम। लेकिन अगर मैं पास्ट हिस्ट्री देखता हूँ कि जो भी फाइनेंस बिल आए हैं वो कितनी जल्दी पास हुए हैं, तो मोस्टली एट मैक्स यहाँ पर जो भी बिल्स उनका इंट्रोडक्शन और पासिंग जो भी हुई है, अगर आप देखोगे दोनों हाउसेस के अंदर प्रेसिडेंट का साइन वगैरह विद इन अ वीक यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। इसका भी लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप खुद जाके चेक कर सकते हो। जितने भी फाइनेंस बिल हैं मैक्सिमम एक वीक के अंदर ये सारी चीज़ हो जाती हैं। तो दैट इज़ समथिंग विच वी हैव टू सी कि वो किस तरह से अनफोल्ड होता है। लेकिन टेंशन मत लेना, जो भी चीज़ होती है आई विल कीप यू अपडेटेड। और यहाँ पर जो नेसेसरी एक्शंस रिक्वायर्ड है वो यहाँ पर इंडियन एक्सचेंजेस और प्रोजेक्ट्स के जो फाउंडर्स है वो भी अपनी तरह से एफर्ट डाल रहे हैं एंड डेफिनेटली वील फाइट इट। जो भी चीज़ है आई होप कुछ पॉजिटिव आ जाए, अगर पॉजिटिव नहीं आता है तो वील फाइट इट। तो गाइस ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि वही एक चीज़ है जो हमको मोटिवेटेड रखती है रेगुलर वीडियोस बनाने के लिए। बाकी सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, हम रेगुलर वीडियोस लेके आते रहते हैं। बाकी इंस्टेंट अपडेट सिग्नल न्यूज़ के लिए आप हमको टेलीग्राम के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।